प्यारे बाबा कहते हैं, मैं तो बने बनाए ड्रामा को जानता हूँ पर बताता नहीं हूँ, है ना। बाबा कहते कल अगर अर्थक्वेक होने वाला है तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि कल अर्थक्वेक होने वाला है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी इसमें कहानी सुनाती हूँ भक्ति की। बहुत डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इस कहानी का, लेकिन फिर भी सुनाते हूँ। तो मैंने सालों पहले भक्ति की एक कहानी सुनी थी कि एक पुत्र को किसी ने भविष्यवाणी की कि तुम्हारे हाथ में, है ना, हाथ देख कर कहते ना, तो कहा तुम्हारे हाथ में मातृ हत्या का दोष है। तो वो अपनी माँ को बड़ा प्यार करता था। उसके दिल में आया, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपनी माँ को मार दूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा कह रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, इनको तीर्थ कराने ले जाता हूँ। कम से कम अंत घड़ी इनको तो ये तो होगा कि बेटे ने तीर्थ कराए थे सारे। तो सारे तीर्थों पर माँ को लेकर जाता है। फिर जब जाता है तो गंगा में माँ स्नान करने के लिए उतरती है, तो भंवर में माँ डूबने लगती है। तो बेटे को मदद के लिए पुकारती है, तो बेटा हाथ बढ़ाता है। तो बेटे भंवर में फंसी है माँ, तो क्या होता है कि धीरे धीरे बेटे को पता चलता है कि मैं तो माँ को नहीं निकाल पाऊंगा, पर माँ के हाथ को ना छोड़ा तो मैं अंदर चला जाऊंगा। तो एक ऐसा क्षण आता है जब वो माँ का हाथ छोड़ता है और उसके बाद माँ शरीर छोड़ देती है, तो उसके हाथ से मातृ हत्या हो जाती है। ठीक है ना। तो अब ये जो जानना हुआ उसका कि मेरे द्वारा मातृ हत्या होगी, इस जानने से क्या हुआ? कुछ नहीं, है ना। जो होना था वो ही हुआ, और इनफैक्ट वो उसी कारण से उनको लेकर भी गया। तो ड्रामा में ये जो जानना था, ये भी ड्रामा में नूंद था कि ये जानेगा तभी तो जाएगा मंजिल तक। अगर जानेगा नहीं तो जाएगा कैसे? हो सकता है कभी गंगा तक लेकर ही नहीं जाता। लेकिन जानना भी ड्रामा में नूंद था, इसीलिए जाना और फिर लेकर गया और फिर ये दोष लगा। तो ये भक्ति की कहानी है। अब बाबा हमें बहुत अच्छे से आज बताते हैं कि ड्रामा तो बना बनाया है। कोई बात मैं बताऊं ना बताऊं, तुम जानो ना जानो, वो तो जब जो नूंद है वो तो होना ही है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, मान लो बाबा आज हमें बता दें कि कल अर्थक्वेक होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? हाँ, हम क्या करेंगे? हम इधर उधर भागेंगे, टिकट कराएंगे, सोचेंगे यहाँ अर्थक्वेक होगा तो वहाँ चले जाते हैं, है ना, वहाँ छुप जाते हैं, ये वाला प्रावधान कर लेते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर उस समय शरीर छूटने का समय है तो कितना भी हम कुछ करेंगे, शरीर तो उसी समय छूटना है। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए बताने से कुछ नहीं होगा। बाबा कहते हैं जो तैयारी करानी है ना मुझे, वो तैयारी मैं कराता हूँ, क्योंकि जो मंजिल है वो क्या है? मंजिल ये है कि अंत घड़ी बाबा की याद में हम शरीर छोड़ें, आत्मा तन से निकले तो बाबा की याद में हो, बाबा की याद में तन से निकलेंगे तब अंतमति सोगति होगी। जीवन मुक्ति तब होगी जब बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा कहते ये लक्ष्य लेकर
मैं तुम्हें क्या बताता हूँ कि किस प्रकार महावीर बनो, कैसे बाबा की याद पक्की हो, ताकि जब शरीर छोड़ो तो दिल में एक बाबा याद रहे। बाबा कहते हैं अभी से बता दूंगा तो कल तुम बाबा की याद ही भूल जाएंगे, क्योंकि बाबा की याद के लिए तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और अगर कल अर्थक्वेक होगा ये बुद्धि में बैठ गया है तो अर्थक्वेक को ही याद करेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे। और जिसको याद करेंगे अंत घड़ी वो ही याद आएगा। तो इसीलिए आज बाबा ये बातें कहते हैं। अब बाबा आज हमें दो बातें बहुत बढ़िया बताते हैं। पहली बात बाबा कहते हैं अगर मैं पहले से बता दूं तो ड्रामा रियल ही ना रहे, है ना। तो ड्रामा रिपीट होता है पर ड्रामा रिपीटेड नहीं लगता। ड्रामा का हर सेकंड नया लगता है, नित्य नवीन लगता है। ज्ञान से हम सोचते हैं हाँ नथिंग न्यू है, कल पहले हुआ है, लेकिन ड्रामा नया रहे, ये ड्रामा की नवीनता बहुत ज़रूरी है। रिपीट हो रहा है पर स्मृति में आ जाएगा तो फिर उसका मज़ा खराब हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बताता नहीं। आपको वो लोग अच्छे लगते हैं जो आपका सस्पेंस खराब कर देते हैं। हाँ, कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, कोई पहले से उसका सस्पेंस खराब कर दे, आपको वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा का सस्पेंस खराब नहीं करता, ड्रामा इंटरेस्टिंग रहे, रियल रहे, ये मैं चाहता हूँ। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि तुम्हें साक्षी होकर रहना है। सबसे पहली तैयारी हमें क्या करनी है, अभी 2 दिन पहले भी क्लास में बता रहे थे ना विनाश की सीन का इंतज़ार नहीं करना है, इंतज़ाम करना है। जिस चीज़ का पता चल जाता है ना उसके इंतज़ार में बैठ जाते हैं, लेकिन इंतज़ाम से फ़ायदा होगा, इंतज़ार से नहीं होगा। और बाबा कहते इंतज़ाम क्या है कि जब वो सीन आए तो हम बिल्कुल साक्षी हो जाएं। अब क्या हम साक्षीपन की स्थिति में हैं? अपने आप से पूछो 1 से 10 की रेटिंग पर हम कितने साक्षी हैं? हमारी साक्षीपन की स्थिति क्या है? आप कैसे चेक करें? तो सबसे पहले आप विचार करो कि जब आप फ़ोन पे कुछ देखते हैं या इंटरनेट पे कुछ देखते हैं, कोई न्यूज़ देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, तो क्या आप इमोशनल हो जाते हैं या साक्षी रहते हैं? क्या आप जजमेंटल हो जाते हैं या साक्षी रहते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात है साक्षी रहने के लिए हो सकता है बहुत सारे पहलू हों, लेकिन जो आज मुझे टचिंग हो रही है, साक्षी रहना माना सीन बाय सीन, सेकंड बाय सेकंड, ना इमोशनल होना ना जजमेंटल होना, राइट रॉन्ग में भी नहीं जाना, वो होता है साक्षी। क्योंकि बाबा कहते हैं ना क्यों की क्यों लग जाती है। तो जैसे ही क्यों आएगा, जैसे राइट रॉन्ग में जाएंगे ना तो क्यों आएगा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इनके साथ ऐसा क्यों, उनके साथ वैसा क्यों। तो जब क्यों शुरू होता है तो साक्षीपन खत्म हो जाता है। तो पहली चीज़ है नॉन जजमेंटल रहना। दूसरी चीज़ है इमोशनल ना होना, हर्ट ना होना, डिस्टर्ब ना होना, भय ट्रिगर ना होना, अपने अंदर की जितनी भी नकारात्मक वृत्तियां हैं, ओवर थिंकिंग ना होना, ये सब साक्षीपन की निशानियां हैं। अब हम अपने आप से सबसे पहले एक छोटा सा सवाल पूछें, जो परिस्थिति में मैं हूँ नहीं, मैं उस परिस्थिति का हिस्सा नहीं हूँ। जैसे आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं, आप कोई और चीज़ देख रहे हैं,
तो जब आप कोई चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई पड़ोसी आपको कोई खबर सुना रहे हैं, कोई बात आप सुन रहे हैं जिसमें आप हिस्सा भी नहीं हैं, जिसमें आपका कुछ जाता भी नहीं है राइट नाउ, उसमें भी क्या हम नॉन इमोशनल, नॉन जजमेंटल रह पाते हैं? क्या मेरे अंदर वो कमेंट्री शुरू हो जाती है, ये राइट है, वो रॉन्ग है, इनके साथ गलत हो रहा है, वो गलत कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, या मुझे भय लगने लगता है, दुख होने लगता है, आंसू बहने लगते हैं, है ना? अब मैं तो न्यूज़ की बात कर रही हूँ। कई ऐसे होते हैं ड्रामा देखकर, फिल्में देखकर भी आंसू बहा देते हैं, है ना? मालूम है कि झूठ है, बनाया गया है, परोसा गया है कि हमारे को इमोशनल फील हो, लेकिन उसके बाद भी इमोशनल हो जाते हैं। तो हम अपने आप को पूछें, पहली स्टेज जहाँ पर हम डायरेक्ट पार्टिसिपेंट नहीं हैं, वहाँ पर हम साक्षी रह पाते हैं? क्योंकि अगर वहीं पर ही नहीं रह पाते तो अपनी बातों में तो साक्षी कैसे ही रहेंगे, है ना? तो पहली चीज़ ये है। दूसरी बात, जब अपने जीवन में कोई बात होती है तो साक्षी रहना क्या होता है? साक्षी रहना मतलब क्या कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना क्या साक्षी होना है? तो मैंने आपको बताया ना, राइट रॉन्ग में जाए बिना, इमोशनल हुए बिना जो करना है वो करना है, इसको कहते हैं साक्षी होना। जैसे मान लो घर में किसी लौकिक परिवार में किसी सदस्य की तबीयत ठीक नहीं है, अचानक कोई तकलीफ हो गई है, तो उस समय पर हमें बिना ये सोचे कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके करने से हुआ, इसका दोषी कौन, या दुख के बिना, भय के बिना, पीड़ा के बिना उसका इलाज करा पाना और बाबा को साथ रखकर जो करना है उस सिचुएशन में वो कर पाना, तो साक्षी होना मतलब, है ना, निठल्ला बनना नहीं होता है। कई बार ये गलत समझ लेते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, देखते रहो, इसको साक्षी कहते हैं। नहीं, देखो, जिस सिचुएशन में आपका कोई लेना देना नहीं, आपका कुछ करना ही नहीं है, उसमें हाथ पे हाथ धर के बैठना साक्षी होता है। जब अपने आसपास कोई ऐसी बात हो रही है जहां आपको कुछ करने का है, जहां आपका कोई रोल है, तो उस रोल को डिस्पैशनेट होके, है ना, इमोशनल हुए बिना, जजमेंटल हुए बिना उस रोल को निभाना, उसको कहते हैं साक्षी और साथी की स्थिति में रहना। बाबा को की याद में, बाबा से पूछते हुए, बाबा से डायरेक्शन लेते हुए जो करना है वो करना। और तीसरी स्टेज जो डिस्पैशनेट माना, जहाँ इमोशन नहीं है, है ना, पैशन इमोशन को कहते हैं, तो जहाँ इमोशन नहीं है, फीलिंग्स है, सद्भावना है, शुभ भावना है, स्नेह है, लेकिन, है ना, चिंता नहीं है, भय नहीं है, दुख नहीं है, तो इस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना, इसको कहते हैं साक्षी होना। तीसरी स्टेज है जो बाबा कहते हैं अंत के समय में साक्षी होना, क्योंकि अंत के समय में फिजिकली रिस्पॉन्ड करने की कोई बात नहीं होगी। समझ रहे हो? अंत के समय में अगर शरीर छूट रहा है तो छूटेगा, उसको हॉस्पिटल ले जाने की बात अंत समय में नहीं होगी। अंत समय ऐसा समय है जब परिस्थितियां ऐसी होंगी कि उन पर हमें कोई फिजिकल रिस्पॉन्स नहीं देना है, कुछ करने को नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ सिर्फ साक्षी होकर देखना होगा। शरीर छूटेगा, संबंधों जिनसे लगाव है वो छूटेंगे, जिसमें अपनापन, मेरापन रखा है वो प्रॉपर्टी छूटेगी, वो चीज़ें छूटेंगी, है ना, छोटी छोटी हर चीज़ छूटेगी।
लेकिन बाबा कहते वहाँ पर पूरा साक्षी होना पड़ता है, क्योंकि अंत के समय में कुछ भी फिजिकली बचाने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होगा। अभी तो वो समय है ना जब हमें संभालना भी है ना, जो जा रहा है उसको छोड़ना है, जो बचा है उसको बचाना है ना। अभी तो ऐसा नहीं है ना कि एक बीमारी हो गई तो आप कहें, जैसे मुझे एक भाई ने पूछा पीछे कि मेरी उम्र जो है शरीर की वो 75 वर्ष है और मुझे कैंसर हो गया है, तो मुझे इलाज कराना चाहिए या बस ऐसे ही, है ना, अब शरीर तो छूटेगा तो बस जो भी 5-6 महीने है, 1 वर्ष है, तो उसमें इलाज क्या कराना है, बस बाबा की याद में छोड़ देना चाहिए। तो मैंने उसको कहा डॉक्टर क्या कहता है, कितना चांस है उसके सक्सेसफुल होने का। तो कहता है डॉक्टर तो कहता है करा लो। तो मैंने कहा करा लो, क्यों नहीं कराओगे, कराओ, भले ही, है ना, चाहे 6 महीने से 1 साल जिएंगे, 1 साल से 1.5 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, तो क्या बुराई है, पैसा तो है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कराओ, इलाज क्यों नहीं कराओगे। तो उन्होंने ऑपरेशन कराया, 3 वर्ष हो गए, अच्छे खासे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी ऐसा नहीं है कि जाने वाले को जाने दो और ही धक्का मार के भेज दो, है ना। एक बीमारी हुई है तो उस बीमारी का इलाज मत कराओ, 10 बीमारियां और पार लो, अभी वो नहीं है। अभी बाबा कहते हैं कि हाँ, अभी शरीर की भी संभाल करो, संबंध की भी संभाल करो, सब चीज़ें करो, रेस्पॉन्ड करो, लेकिन रेस्पॉन्ड भय से, दुख से, चिंता से, इससे नहीं करो, क्योंकि कर्म में इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम किसी संबंध को संभाल रहे हैं, क्यों संभाल रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम शरीर की देखभाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते साक्षी और साथी रहकर, बाबा को साथ रखकर, निमित्त समझकर, बाबा की अमानत समझकर हर चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्ड करो। और फिर अंत में जो होगा, अंत में और कुछ संभालने की बात नहीं है, अंत में बस साक्षी होना है, अपनी अंतिम सेवा करनी। अंतिम सेवा क्या है हमारी, हर आत्मा को, है ना, दृष्टि से, वाइब्रेशन से मुक्ति, जीवन मुक्ति का जैसे साक्षात्कार कराते हुए शरीर छोड़ना है और जाना है। तो बाबा कहते वो अंत की सेवा करेंगे। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से होगा, तो बाबा कहते देखो, परिस्थितियों में साक्षी होना, जैसे हम जब फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे थे कि जब आप न्यूज़ देख रहे हैं, जब कोई बात सुन रहे हैं, तो साक्षी होना। उससे भी पहले क्या आता है, जब कुछ देख नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे, तब साक्षी होना, है ना। तो बाबा उसके लिए हमें चाहिए अभ्यास। वो अभ्यास कहाँ किया जाता है, अमृत वेले में। अमृत वेले में सबसे कम डिस्टर्बेंस होता है वायुमंडल में। अमृत वेले में कोई ऐसी बहुत बड़ी बातें नहीं होती, क्योंकि मेजॉरिटी सब सोए होते हैं, कोई काम भी ऐसा नहीं होता जो बुद्धि खींच रहा हो। तो वो जो समय है उसमें मन, बुद्धि या आँख, कान को खींचने वाला वायुमंडल सबसे कम है। उस समय पर बाबा कहते कि तुम अभ्यास करो कि मैं आत्मा स्वमान की सीट से हिलूं नहीं, बाबा की याद के अनुभव में एक रस जैसे समाई रहो, बाबा के गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप या शांति धाम का अनुभव, संपूर्ण शांति का अनुभव, अशरीरीपन का अनुभव या सुख धाम में संपूर्ण सुख की अवस्था का अनुभव, उसमें मैं स्थित हो सकूं। जब कोई भी बात मुझे खींच नहीं रही, तब मुझे ये अभ्यास करना है सबसे पहले। और उसमें भी बाबा कहते मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है आँख खुली रखना। जब आँख खोलकर, आँखें खुली हैं, कान खुले हैं,
और अपने आप को स्वमान में स्थित करने का, बाबा की याद में, स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप के अनुभव में स्थित करने का। या आँख खुली है, कान खुले हैं, लेकिन जैसे देह से उपराम मैं आत्मा शांति धाम में बैठ संपूर्ण शांति निर्वाण की अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। इस स्थिति का जब हम अमृत वेले अभ्यास करेंगे ना, तो हमारे अंदर वो स्विच तैयार होगा। वो स्विच जो हमें लगता है ना कि बाहर मुखी से अंतर्मुखी होने के लिए जो स्विच है ना, वो आंख बंद करने से एक्टिव होता है है ना। हमें लगता है कि बाहर मुखी से अंतर्मुखी होने के लिए पहले तो आंख बंद करनी पड़ती है। जैसे स्विच ऑन ऑफ होता है ना, ऐसे हमारी आंखें स्विच बनी हुई है। तो बाबा कहते हैं वो स्विच तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। पहले आंखें खोल के अंतर्मुखता का अभ्यास, जब ये तुम अमृत वेले करेंगे, और फिर जब तीसरे की परिस्थिति है, जब तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, तो उसमें बहुत अच्छी अपने को चेक करते रहो। दो लड़ रहे हैं, है ना, आपका उसमें कुछ करने का नहीं है ना, तो आप क्या करो, आप चेक करते रहो, मैं साक्षी हूँ मैं ठीक चल रहा हूँ, न्यूज़ चल रही है, दो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे, डिबेट कर रहे, आप अपनी चेकिंग करते रहो, मैं बिल्कुल साक्षी हूँ, मेरे अंदर कोई क्या क्यों तो नहीं चल रहा, मैं किसी के जज तो नहीं कर रहा, मेरे अंदर कोई इमोशन तो नहीं जागृत हो रहे, तो मेरी शांत स्वरूप अवस्था, मेरे बाबा की याद की स्थिति कैसे है। ऐसे करते करते फिर जब हमारी अपनी जीवन में परिस्थिति आएगी ना, तो उस समय भी साक्षी होकर रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। क्योंकि एक बात कभी नहीं भूलना, सिचुएशन कोई भी हो, उस पर रेस्पॉन्ड करना ही आपको करना होता है। देखो, दुनिया में हमें सिखाते हैं कि कोई परिस्थिति है, उसको बहुत एनालाइज करो, उस पर विचार करो, चिंतन करो, फैसले करो, न्याय करो, अन्याय करो, जो भी करो, है ना। लेकिन वास्तव में जब एक परिस्थिति आ जाती है, आप कुछ भी करो, उससे कोई लाभ नहीं होता। सिर्फ एक चीज से लाभ होता है, राइट रेस्पॉन्स से। अगर आपका रेस्पॉन्स राइट नहीं है, तो आप कितना भी उस परिस्थिति में राइट रॉन्ग करो, ब्लेम करो, दुखी हो, गुस्सा करो, चिंता करो, प्रोपोगेंडा करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको लाभ उससे नहीं होगा। लाभ सिर्फ एक ही चीज से होगा, अब हो गया सो हो गया, अब यही है, इट इज व्हाट इट इज, अब मुझे क्या करना है। ये अच्छा है, बुरा है, उस पे लेबल लगाने से वो बदल नहीं जाएगी, है ना। इसीलिए बाबा ने हमें कहा, परिस्थिति को लेबल नहीं करो, ये अच्छी है, बुरी है, बड़ी है। कोई कहता है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अरे बड़ी बड़ी कहने से क्या होगा, तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी, और क्या होगा, है ना। तो बड़ी बड़ी कह के उसको बड़ी बनाओगे तो तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी परिस्थिति, और क्या होगा। तो बाबा कहते हैं वो बड़ी है, छोटी है, वो अच्छी है, बुरी है, वो गलत है, सही है, ये सब क्या है, रावण मत। जब भी कोई परिस्थिति आती है, सत्य सिर्फ एक ही है, जो है सो है। अब आपको उस पे रेस्पॉन्ड करना है, और आपके कंट्रोल में सब कुछ नहीं है, पर कुछ जरूर है। किसी भी परिस्थिति में हर आत्मा के पास कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड करने को होता है, सब कुछ नहीं होता। आपके कंट्रोल में उसका आउटकम भी नहीं होगा। आप जो रेस्पॉन्स देंगे, पता नहीं उससे कुछ होगा भी या नहीं, लेकिन आप अपना जो आपका दायरा है, आप जो कर सकते हैं, वो आप एक्यूरेट करें। उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये सारा जो कचरा है ना, इसको साफ करना पड़ता है, और बस ये पूछना है, बाबा मुझे इसमें श्रीमत प्रमाण क्या करना चाहिए, श्रीमत क्या कहती है, मुझे क्या करना है, और फिर उसमें रेस्पॉन्ड करो, और फिर रेस्पॉन्ड करके बाबा की याद में बैठो और देखो कि क्या होता है, कब होता है। तो बाबा कहते ये
अभ्यास करने पड़ेंगे, तब जाकर अंत में साक्षी अवस्था होगी। फिर बाबा कहते तुम्हें महावीर बनना है। जितना साक्षी होंगे उतना साथीपन का भी अभ्यास होगा। बाबा को साथ रखना, बाबा की याद में रहना, बाबा की याद में रेस्पॉन्ड करना, ये सारी जो संस्कार है ना, ये बनते चले जाएंगे। और फिर अंत में बाबा की याद में हर सीन देखेंगे, शरीर छोड़ेंगे, जाएंगे, है ना। और बाबा कहते तुम्हें महावीर बनना पड़ेगा। हर चीज में शक्ति का यूज करना पड़ता है, सहने की, समाने की कई बातें आती हैं, परखने की, निर्णय करने की भी रोज बातें आती हैं। तो जो भी परिस्थिति है उसमें शक्तियों को अप्लाई करो और करके महावीर बनो। लेकिन इन सब बातों में जो मुख्य बात है वो ये है कि हम भक्ति में 2500 वर्ष क्या सीखते आए हैं कि जहां भगवान है वहां परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, है ना। जहां भगवान है वहां परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। उस बिलीफ सिस्टम के साथ हमें लड़ना पड़ता है क्योंकि बार बार दिल में वही आता है, भक्ति के वो संस्कार है ना, तो बार बार बुद्धि जाके वही अटकेगी। लेकिन बाबा क्यों, वैसे क्यों नहीं करेंगे। फिर बाबा को कहेंगे बाबा क्यों, बाबा मैं तो ठीक पुरुषार्थ करूं, बाबा मेरे साथ क्यों, है ना। पर बाबा कहते हैं जब ब्रह्मा बाबा ने देखा, मम्मा ने देखा, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसे ही पार हो जाओगे, या तो तुम्हें कुछ बनना ही नहीं है, वो बात अलग है ना। लेकिन जो भी बने उन्होंने परिस्थितियां देखी। तो जहां बाप है वहां परिस्थिति नहीं होगी ऐसा नहीं है, लेकिन जहां बाप है वहां स्थिति नहीं हिलेगी। शरीर भी छूटेगा तो अचल अडोल होंगे। यह है बाप के साथ का प्रमाण। इस बिलीफ सिस्टम पर हम जितना काम कर लेते हैं ना, उतना जल्दी हमारे अंदर साक्षी रहना, साथी रहने की, क्योंकि देखो आत्मा जो चाहती है ना वो कर लेती है। अभी तक हमारा सारा पुरुषार्थ परिस्थिति ना आए, परिस्थिति को रेजिस्ट करने में लगा है। लेकिन बाबा कहते हैं अब तुम्हें समझना है कि विजय माना कोई भी बात आए, मैं अचल अडोल रहूं, महावीर रहूं, ये विजय की निशानी है। और उसके लिए मुझे जो अभ्यास करना है वो है साक्षी और साथी का। तो वो अभ्यास में अब अटेंशन दो। और फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि शांति मांगने की चीज़ नहीं है, शांति तो स्वधर्म है ना। और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि कर्म क्षेत्र पे काम करने आए हो कि शांत होने आए हो। शांति से तो आए हो ना, शांति में ही तो बैठे थे ना, परम धाम में शांति शांति थी। यहाँ आए क्यों हो यहाँ शांति के लिए थोड़ी आए हो, यहाँ कर्म करने के लिए आए हो। इसीलिए बाबा ने कहा यहाँ कर्मेंद्रियां मिली हुई हैं, यहाँ तुम्हारे पास सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां हैं। तुम्हारे मन, बुद्धि, संस्कार और पांचों इंद्रियां यहाँ सारे दिन एक्टिव रहेंगे। नींद में भी मन चलता रहता है ना। तो बाबा कहते ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ तो सूक्ष्म स्थूल दोनों कर्मेंद्रियां एक्टिव ही रहेंगे, यही इसका नियम है। और एक चीज समझ लेना, हमें अशांति किससे होती है? एक्सपेक्टेशन से, है ना। तो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन अयथार्थ है, अगर हम सोचते हैं कि इस लोक में हमें थॉटलेस हो जाना चाहिए, हमारी बुद्धि इधर उधर ना जाए, कुछ ना हो, तो वो एक्सपेक्टेशन हमें बहुत अशांत करेगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करो कि इस कर्म क्षेत्र पर मन सोचेगा, बुद्धि कहीं ना कहीं सिग्नल पकड़ेगी, संस्कार इमर्ज होंगे, है ना। पांचों इंद्रियां कुछ ना कुछ देखेंगी, सुनेंगी। लेकिन बाबा कहते तुम अपने स्वधर्म में रहो। तुम आत्मा जब अपने स्वधर्म में हो, अपनी स्वमान की सीट पे बैठ के
सब कुछ कर रहे हो तो तुम शांत रहेंगे। और जहाँ तुम पर धर्म में, देह के धर्मों में, बिलीफ सिस्टम्स में चले गए, वहाँ तुम अशांत हो जाओगे। जब दूसरों के एक्सपेक्टेशन हमें अशांत करते तब क्या करें? ये तो बहुत फिर ठीक नहीं है ना। दूसरों के एक्सपेक्टेशन आपको क्यों अशांत करे, है ना? जो एक्सपेक्टेशन रख रहा है वो अशांत हो, है ना? यू डू यू। आप यहाँ पर किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी करने नहीं आए हैं। देखो, मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। आप यहाँ अपना पार्ट बजाने आए, आप अपना पार्ट बजाएं। आप अपना पार्ट ठीक बजा रहे हैं या नहीं वो कैसे पता चलेगा? रोज मुरली में चेक करें। अगर कोई आपसे असंतुष्ट है, वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके लिए क्या करो? उसको शुभ भावना दो, है ना? बाकी हमें किसी की एक्सपेक्टेशन से अशांत नहीं होना। इसीलिए बाबा ने हमें क्या बताया? जब हम स्वधर्म में नहीं हैं, जब हम ज्ञान स्वरूप नहीं हैं, जब हम अपने आप को देह से न्यारे, संबंध से न्यारे नहीं समझते, तो अशांति होती है। क्योंकि जब हमारे अंदर ये है कि दूसरे की एक्सपेक्टेशन हमें अशांत कर सकती है, तभी वो करती है ना? देखो, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। मुझे एक बार एक भाई ने पूछा, मैं एक प्रश्न जो मेरे दिल में बहुत समय से है वो ये कि मैं वैसे बहुत संतुष्ट व्यक्ति हूँ, मेरी किसी से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है ना? मैं ऑफिस में, सोसाइटी में हर किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलता हूँ। लेकिन जहाँ मेरे परिवार की बात आती है, वहाँ मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, बहुत इरिटेट होता हूँ। तो ये क्यों? तो हमने तो उसको बताया कि आपकी प्रोग्रामिंग क्या है। सोसाइटी में एडजस्ट करो, प्रोफेशन में एडजस्ट करो, घर में एक्सपेक्ट करो। तो जहाँ एक्सपेक्टेशन है वहाँ प्रॉब्लम है। तो सारी बात है स्वधर्म से दूर रहने की। स्वधर्म माना जब आप नॉलेजफुल नहीं हैं, जब आप पावरफुल नहीं हैं। नॉलेजफुल तो मेन है ना? अगर नॉलेजफुल नहीं है तो शांत भी नहीं हो सकते। इसीलिए जब हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा में 7 गुणों का ऑर्डर क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। तो सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? ज्ञान स्वरूप, फिर पवित्र। जो ज्ञान स्वरूप है, पवित्र है, वो शांत भी रह सकेगा। जिसके अंदर इम्प्योरिटी है, जिसकी बुद्धि में ज्ञान की जगह पुरानी दुनिया के बिलीफ सिस्टम्स भरे हुए हैं, उसको अशांत होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? तो इसीलिए बाबा हमें रोज ज्ञान की मुरली देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो जो अज्ञान की बातें भरी हुई है ना, उनको हमें निकालना है। हमें दुनिया ने ये सिखाया है कि दूसरे की एक्सपेक्टेशन पूरी करना तुम्हारी ड्यूटी है। नहीं, बाबा की उम्मीद पूरी करना मेरी ड्यूटी है। मुझे बाबा से वर्षा मिलता है, मुझे किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करनी है, मुझे किसी को हर्ट भी नहीं करना है, मुझे कोई पाप कर्म भी नहीं करना है, और मुझे किसी की एक्सपेक्टेशन के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। ठीक है? तो ये हमें समझ कर चलना है। तो जितना हम ज्ञान स्वरूप बनेंगे, जितना हम पवित्र बनेंगे, उतना शांत होंगे। आज बाबा ने पवित्रता और शांति का भी कनेक्शन बताया, है ना? पवित्रता और शांति का क्या कनेक्शन बताया? बाबा ने कहा, जब भी तुमसे कोई पाप कर्म हो जाएगा तो फिर तुम अशांत हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि ठीक काम नहीं करेगी, तुम्हारा योग नहीं लगेगा, मलिन हो जाएगी बुद्धि, राइट रॉन्ग का फर्क नहीं कर सकेगी। तो ये सारा कुछ क्यों होगा? क्योंकि पाप कर्म हो गया, पतित कर्म हो गया। तो बाबा इसीलिए कहते तुम्हें 2 चीज़ों को याद रखना है, बाबा की मुरली को, बाबा की श्रीमत को, दूसरा अपनी प्योरिटी को।
जब ये दो चीज़ें होंगी तो तुम अपने स्वधर्म शांति में स्थित हो सकेंगे। और अगर ये दो चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर हम देह के धर्मों में इधर उधर भटकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही तो हमें स्वधर्म में और बाबा की याद में स्थित करता है ना। बाकी तो सभी भटकाते हैं। जितना भी आज तक हमने पढ़ा है सुना है वो हमें यही बताता है कि इधर उधर भटको, देह के धर्म में रहो, देह के संबंधों के चक्कर में रहो। तो बाबा ये बात क्लियर करते हैं। और फिर बाबा आज हमें बहुत मीठी बात बताते हैं कि मैं ही डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हूँ सबसे बड़ा फिलॉसफी सिखाने वाला, सबसे बड़ा रूहानी सर्जन मैं हूँ। और बाबा कहते वो योग जिससे कर्मेंद्रिय जीत बनो, वो हठ योग नहीं है, वो राज योग है। तो योग सिखाने वाला भी मैं ही हूँ, रूहानी सर्जन भी मैं ही हूँ, मैं ही सबसे बड़ा फिलॉसफर भी हूँ। तो बाबा कहते जो भी तुम दुनिया में सोचते हो ना कि ये बड़ी पदवी है, उन सबसे भी ऊंचे ते ऊंचा मैं हूँ। और इसीलिए बाबा कहते तुम्हें मुझसे कितना लव होना चाहिए। मुझसे ऊंचा कोई डॉक्टर नहीं, मुझसे ऊंचा कोई फिलॉसफर नहीं, मुझसे ऊंचा कोई साइंटिस्ट नहीं। कोई साइंटिस्ट आपको बुद्धि से परम धाम की यात्रा सिखा सकता है? सिखा सकता है? कोई नहीं सिखा सकता, है ना। और उस साइंटिस्ट के अपनी पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो वो भी नीचे आ जाएगा, वो तो प्रकृति के सहारे चल रहा है। लेकिन बाबा कहते मैं जो करता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। तो बाबा कहते ऐसे ऊंचे बाबा का हमें कितना मान होना चाहिए, कितना लव होना चाहिए। मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि ठीक है, हर बच्चे को ये तो रहता है कि मुझे बाबा मिला, लेकिन बाबा मिला, कभी कभी बाबा मिला पर फिर वो धीरे धीरे ऑर्डिनरी हो जाता है कि ठीक है बाबा मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ हमें कम से कम कुछ समय तो इस बात के मनन में लगाना चाहिए कि हमें कौन मिला है ना। हमें कितना ऊंचे ते ऊंचा बाबा मिला है। बाबा कहते हैं ना कि मैं सर्व संबंधों में सबसे ऊंचा हूँ, सर्व प्राप्तियों में सबसे ऊंचा हूँ, सबसे ऊंचा टीचर हूँ। तुम जितनी भी विद्याएं सीखते हो, जितना भी दुनिया में ज्ञान सीखते हो ना, उससे सबसे ऊंचा ज्ञान देने वाला हूँ। तो बाबा कहते हैं जब हम रियली अप्रिशिएट करेंगे ना कि सच में हमें कौन मिला है, तो हमें जैसे बहुत खुशी होगी और ऐसे बाबा से बहुत लव होगा। तो बाबा कहते हैं मैं इसमें एक अनुभव भी सुनाती हूँ आपको। एक बार एक बहन है, साइकाइट्रिस्ट है, तो उनके साथ एक सेशन एक बार कराया। तो ज्ञान में है, बाबा की बहुत अच्छी बच्ची है। तो उस सेशन में उन्होंने सारे डेवलपमेंट के स्टेजेस बताए, है ना, कि एक बच्चा जब गर्भ में होता है, फिर जब जन्म लेता है तो माता पिता का व्यवहार, वायुमंडल, फिर स्कूल की बातें, फिर एडोलेसेंस में जो बातें होती हैं किस किस प्रकार से उसकी ग्रोथ में प्रभाव डालती हैं। तो सारा सेशन हो गया। उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने उसको कहा, आपने विज्ञान के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि एक बच्चे को जन्मते ही माँ बाप ने जैसे छोड़ दिया, लेकिन वो बहुत प्रतिभावान बन जाता है, उसको तो कुछ भी नहीं मिला जैसे उस ग्रोथ की फिलॉसफी में हमने समझा। या एक बच्चा है जिसको सब कुछ मिला पर फिर भी वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, तो ऐसा कैसे होता है? तो मुझे कहती यही तो है ना सिस्टर जिसके लिए हम ज्ञान में आते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर कभी विज्ञान नहीं देता। विज्ञान तो बहुत कंट्रोल्ड सिचुएशन की बात करता है, लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें पता चलता है कि आत्मा के पूर्व संस्कार भी होते हैं। हमें पता चलता है आत्मा के मूल संस्कार भी हैं, और अगर आत्मा आत्मिक स्थिति में बैठे तो उसके मूल संस्कार जागृत हो सकते हैं। हमें ज्ञान में पता चलता है कि विल पावर कितनी बड़ी चीज़ है, बुद्धि कितनी बड़ी चीज़ है, कि आप जब भी चाहो
अगर आप विल पावर के आधार से संस्कार के विपरीत कर्म करेंगे तो धीरे धीरे आपका नया संस्कार बन जाएगा। तो वो बहन मुझे कहती कि ये जो बातें हमें बाबा सिखाता है ना, ये हमें 5 साल 10 साल की कोई पढ़ाई नहीं सिखाती, इसीलिए हम बाबा के पास आते हैं। इसीलिए ये जो अनुभव भी क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चों को मुझसे प्यार होना चाहिए, लेकिन प्यार के लिए भी अक्ल चाहिए, है ना। जितना अक्ल में बैठेगा ना, ज्ञान अक्लमंद बनाता है, बाबा ने कहा ना, जितना जितना ज्ञान, बाबा इसीलिए तो अपना ज्ञान देते हैं ना। मैं कितना ऊंचा हूँ, देखो बाबा को अपने मुख से क्या ज़रूरत है बोलने की कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, लेकिन बाबा ज्ञान क्यों देते हैं, क्योंकि इस ज्ञान के आधार से प्यार बढ़ेगा, प्यार के आधार से याद बढ़ेगी, श्रीमत पर कदम पड़ेंगे और तब तो मंजिल पर पहुँचेंगे ना। ठीक है, ओम शांति।